शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितम् दृष्ट्वा तं देवदेवेशम् स्तोतुं समुपचक्रमे। नारद उवाच नमो वाङ्मनसातीत रूपायानन्तशक्तये आदिमध्यान्तहीनाय निर्गुणाय गुणात्मने सर्वेषामादिभूताय भक्तानामार्तिनाशिने श्रुत्वा स्तोत्रं ततो विष्णुर्नारदं प्रत्यभाषत। भगवान गणपति का स्मरण करके, गुरु भगवान का ध्यान करके मन में फिर भगवान की कथा प्रारंभ हो रही है। पहले अध्याय में भगवान सत्यनारायण के व्रत की महिमा बतलाई गई है और उसके विधि के बारे में बतलाया गया है। एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः, बताते हैं एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक इत्यादि 88,000 ऋषिवृंद एकत्रित होकर के इस कलिकाल के विषय में विचार विमर्श कर रहे थे कि कल केवल मलमूल मलिना पाप पयोनिधि जन मन मीना। ये कलिकाल का ऐसा प्रभाव रहेगा कि इसमें पाप किए बिना ये मन रह ही नहीं पाएगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे मछली जल का संग किए बिना प्राण त्याग देती है, रह नहीं पाती है। लेकिन जब ऐसा होगा, पाप होगा, तो फिर सुख कहाँ से मिलेगा, शांति कहाँ से मिलेगी। ऐसे में आदमी बहुत ही व्यथित रहेगा, चिंतित रहेगा, शोकाकुल रहेगा, तड़पता रहेगा। तो इसके लिए क्या किया जाए, ऐसे उनके अंदर ऐसी भावना प्रकट हुई संतों के अंदर। प्रचुर मुनिय सर्वे सूतम पौराणिकं खलु। जब ऐसे परोपकार की भावना आई तो भगवान की कृपा हो गई। बिनु हरि कृपा मिलहि मोहि नहीं संता, कहते हैं अब मोहि भाव भरोसा मनता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। तो भगवान की कृपा से संत का आगमन होता है, शुभागमन होता है। तो एक संत बड़े पौराणिक वेद पुराण के ज्ञाता सूत जी महाराज, उनका शुभागमन हुआ। तो उठ करके ऋषियों ने जब हर्षित होकर के प्रसन्नता से उनको ले आकर के उनका चरण स्पर्श किया, आसन दिया, बैठाया, चरण धोया, अर्चन पूजन वंदन किया, हर प्रकार से उनकी सेवा शुश्रूषा की, उनको प्रसन्न किया। प्रसन्न करने के बाद तब उन लोगों ने अपना जो कष्ट था, जो प्रश्न था, वो उनके सामने व्यक्त किया। ऋषियों, तो ऋषियों ने कहा, उनके तरफ से शौनक महाराज जी पूछ रहे हैं, सूत जी महाराज जो व्यास के बैठे हुए कहते हैं कि व्रतेन तपसा क्यों वा प्राप्यते वांछितम फलम। मुनिवर, हम लोग ये चाहते हैं कि किसी आप ऐसे व्रत तप अथवा किसी भी ऐसे सत्कर्म के बारे में कोई ऐसी युक्ति बताइए जिसको करने से प्राप्यते वांछितम फलम, वांछित मनोरथ, मनचाहा मनोकामना पूर्ण हो। ऐसा हम लोग चाहते हैं। इस कलिकाल में सुख शांति का उपाय, इसे करने के लिए इसमें किस प्रकार से सुख शांति से रहा जाए, ये हमारी इच्छा है। इसके बारे में आप कुछ बतलाइए। तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः कथयस्व महामुने। सूत उवाच। यह जब सुना तो सूत जी को नारद जी की याद आ गई, ब्रह्मर्षि नारद की। तो नारद जी ने भी ठीक यही प्रश्न लक्ष्मीपति भगवान नारायण से पूछा था एक बार पहले, वही बात बता रहे हैं। नारदे नैव संपृष्टो भगवान कमलापति सुरर्क यथैवाह तस्नुद्धम समाहिताः। तो सूत जी महाराज बतलाते हैं कि जो प्रश्न नारद जी ने लक्ष्मीपति भगवान नारायण से किया था और नारायण ने जो अपने श्री मुख से उसका समाधान बतलाया था, वो हमें आप लोगों को बतला रहा हूं, सुनिए। तो भगवान के पहले नारद जी के बारे में थोड़ा सा बताते हैं कि एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया। कहते हैं एक बार जो नारद योगी हैं, ये परोपकार की भावना से अनेक लोगों का भ्रमण करते हुए इस मृत्यु लोक में आए। आकर के उन्होंने देखा सब लोग अनेक प्रकार के क्लेश से समन्वित थे, अनेक
नाना योनि समुत्पन्ना, अनेक प्रकार की योनियों में जन्म लेकर के क्लिश। आपको विशेष हो तो रखते, अच्छा उठ के आ जाए, कुछ क्षमा मांगे। तो अनेक प्रकार की योनियों में जन्म ले करके अपने कर्मानुसार सब लोग अनेक प्रकार के दुख भुगत रहे थे, क्लेश प्राप्त कर रहे थे। यह देख करके नारद मुनि के उनका मन जो है द्रवित हो गया, बड़ी चिंता हो गई, इनका दुख किस प्रकार से दूर हो। ऐसा मन में चिंतन करते हुए वे भगवान का गुणगान करते हुए विष्णु लोक में चले गए। भगवान का नाम गुणगान नारद जी को बहुत ही प्रिय है। तो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, ओ भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण। आप भी बोलिए। ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। इस प्रकार इस नाम का गान करते हुए विष्णु लोकम गतस्तदा, विष्णु लोक में भगवान नारद जी का प्रवेश हुआ और वहां जाकर के भगवान का दर्शन पाया। कैसा? शुक्ल वर्णम चतुर्भुजम शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितम, ऐसे देव देवेश भगवान की नारद मुनि स्तुति करने लगे। पहुंचकर स्तुति भगवान को बहुत प्रिय है। तो बोलते हैं कि नमो आगमन सातीत रूपाय अनंत शक्तये, आदि मध्यांत हीनाय निर्गुणाय गुणात्मने, सर्वेषामादिभूताय भक्तानामार्तिनाशिने। हे भगवान, आप ने सब कुछ बनाया है, हमको बनाया है, हमारे अंदर जो मन है, बुद्धि है, समस्त इंद्रियों को आपने बनाया हुआ है। तो कैसे मैं आपका पार पाऊं, कैसे जान पाऊं आपके स्वरूप को? अनंत शक्ति आपकी है, आदि मध्य अंत का कोई पारावार नहीं, आप निर्गुण है, गुणातीत है। सर्वेषामादि भूताय, कहते जो कुछ है सबके आदि कारण, आदि देवम, आदि कारण आप ही है भगवान, आपसे ही सब कुछ है ये संसार। भक्ता नाम आर्ति नाशने, जो आपको याद करता है, आपसे जुड़ जाता है, आपको अपना बना लेता है, अपना मान लेता है, उसके दुख को आप दूर कर देते हैं। भक्ता नाम आर्ति नाशने। और जो आपसे विभक्त रहता है, अलग रहता है, आपको विस्मृत किए हुए रहता है, भूला रहता है, तो कह हनुमंत विपते प्रभु सोई, कह हनुमंत विपते प्रभु सोई, जब तव सुमिरन भजन न होए, जब तव सुमिरन जब तव सुमिरन भजन न होई, जब तव सुमिरन भजन न होई। तो बताते हैं भगवान को भूल जाना ही यही सबसे बड़ी विपत्ति है, विपत्ति का कारण है। और इनकी जो स्मृति है, इससे बड़ा सुखद और कोई बात नहीं है।
इसलिए हमेशा इनकी याद बनी रहे, ऐसी भगवान से प्रार्थना करते रहनी है। ऐसी स्तुति से भगवान प्रसन्न हो गए। श्रुत्वा स्तोत्रम तो विष्णुनादम प्रत्यभाषत। भगवान बोलते हैं, पूछते हैं नारद जी से, श्री भगवान उवाच किमर्थमागतो तिस्त्वं किं ते मनसि वर्तते कथय स्वमहाभाग तत्सर्वं कथयामि ते। पूछते हैं, आपका आगमन कहाँ से हुआ, कहाँ से आप आ रहे हैं नारद मुनि, आपके मन में क्या है, कौन सा प्रश्न है, आप सब कुछ एकदम स्पष्ट बताइए, उसका मैं समाधान करूंगा, उत्तर दूंगा। तो नारद जी ने इस मृत्यु लोक की जो व्यथा कथा है, सब प्राणियों की कष्ट की कथा, जो कुछ अपनी आंखों से देख के आए थे, वह सब कुछ भगवान को सुना दिया। और लघु उपायन तद्वद, एक सहज सरल सुगम उपाय पूछा भगवान से, जो कोई भी करके और दुखों से पार हो जाए और सच्चा सुख शांति प्राप्त कर ले। ऐसा उन्होंने कहा कि स्रोत मिच्छामि, यही मैं जानना सुनना चाहता हूं भगवान आपके श्रीमुख से। तत्सर्वम कृपास्ति यदि ते मयि, अगर आप मेरे ऊपर कृपा करके इस बारे में बतलाइए। श्री भगवान वाच, जब ये सुना तो भगवान आगे उत्तर देते हैं कि साधु पृष्ठम त्वयावत स लोकानुग्रह कांक्षया यत् कृत्वा मुच्यते मोहात् तशृणुस्व वदामि ते। उनको कहा कि आपका प्रश्न जो है बहुत ही उत्तम है नारद, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा उनकी बात लगी भगवान को, क्योंकि वो जो है लोकानुग्रह कांक्षया, परोपकार की बात थी, सब लोगों के कल्याण की बात। कहा भी है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं गमाई। तो भगवान बताते हैं कि मैं ऐसा बता रहा हूँ, उसको करने से जो बात मैं बता रहा हूँ, यत् कृत्वा मुच्यते मोहात्, आदमी मोह से छूट जाएगा और जो है उसका सब सुख शांति मिलेगी, सब समाधान होगा। क्योंकि मोह सकल व्याधि कर मूला, सारे व्याधियों कष्टों का मूल जो है मोह है। मैं और तोर तोर तय माया, जो इसमें आदमी फंसा हुआ है, मोह माया। तो जब आदमी से हटेगा और सत्य से जुड़ेगा, नारायण से जुड़ेगा, तो इनका सच्चिदानंद रूपाय, तभी वह जो है सतस्वरूप, सत्स्वरूप, चित स्वरूप, आनंद स्वरूप की प्राप्ति कर दे। ऐसा भगवान ने बतलाया। कहते बहुत बड़ा पुण्य देने वाला, स्वर्ग लोक के देवताओं के लिए, मृत्यु लोक में के लिए भी बड़ा ही दुर्लभ व्रत है, मैं बतला रहा हूँ। वो तुम्हारे स्नेह के कारण बतला रहा हूँ, भगवान ने बतलाया। बोले उसका नाम है उस व्रत का सत्यनारायण्यस्यैवं व्रतम, सत्यनारायण का व्रत। सम्यक विधानतः कृत्वा सद्य शुभम भुक्त्वा, इसको कहते हैं जो विधि विधान से करता है तो तुरंत उसको एकदम सुखानुभूति होती है, आनंद की अनुभूति होती है। अब परत्र मोक्ष मापुण्यात्, और अंत में तो वो एकदम मोक्ष की प्राप्ति से हो जाती है। तत्श्रुत्वा भगवद्वाक्यम नारदो मुनिः ब्रवीता, भगवान के वचन को सुनकर के आगे नारद जी कहते हैं, किम फलम किम विधानम च कृतिं केनेव तपतम तत्सर्वं विश्राद् ब्रूहि कदा कार्यं व्रतं प्रभो। यहाँ पूछा कि इसका फल क्या है, इसका विधान क्या है, इसको किसने किया, इसको कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, ये सब भगवान आप हमको तो विस्तार से बताएंगे। तो भगवान ने इन सब बातों प्रश्नों का उत्तर दिया, बताया फल क्या है। फल भगवान ने बतलाया कि दुख शोकादिशमनम धन धान्य प्रवर्धनम, दुख शोक का नाश हो जाता है, ये इसका पूजा दुख और शोक। अच्छा, धन धान्य प्रवर्धनम, धन धान्य की वृद्धि, सौभाग्य संतति करम, सौभाग्य और संतान प्रदायक यह व्रत है। सर्वत्र विजय प्रदम, जो जो यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, जो इच्छा करी हो मनमाही प्रभु प्रसाद कष्ट दुर्लभ नहीं, सब भगवान उसको पूर्ण कर देते हैं। कब करना चाहिए इसके बारे में बतलाया, कोई साइड मुहूर्त और कुछ विचार इसमें नहीं। भगवान सत्यनारायण के लिए यस्मिन कस्मिन दिने, जिस किसी भी दिन आपके अंदर भाव प्रेम प्रकट हो, आप चाहें भगवान आने के लिए तैयार है, हमेशा आना चाहते हैं भगवान। और कैसे करना चाहिए तो बताया, जो कुछ अपने पास है वह भक्ति श्रद्धा समन्वित, भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर के उसको भगवान को समर्पित करें। और जो कुछ है वह सब भगवान का ही दिया हुआ है, इस बात का हमेशा ध्यान बना रहे। तो दियम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय, माने आपका ही है तन मन धन, जैसे आरती बोलते हैं भगवान, सब है, सब कुछ है तेरा, तो
तो तेरा उनको देते समय कहते हैं क्या लागे मेरा। तो इस प्रकार इस भाव से, प्रेम से भगवान की वस्तु को भगवान को अर्पित कर देंगे। और कहते हैं हो सके, पहले बतला गया कि दिन भर उपवास रहो, निराहार रहो, न हो सके तो कुछ अपना फलाहार रहो, रह करके शाम के समय, संध्या काल के समय भगवान का पूजन सुनो, पूजा कथा करो। ब्राह्मण बांधव, अपने ब्राह्मण बंधु बांधवों के साथ में सहितो धर्म तत्पर नैवेद्यम भक्ति तो दद्या, जैसे खूब भक्ति भाव प्रेम से जैसे आपने अर्जन पूजन वंदन और सब कुछ नैवेद्य भगवान को अर्पित किया, इस ढंग से किया जाए। रंभा फलम घितम क्षीरम गोधु मत्स्य चूर्णकम अभावे स्वाल चूर्णम, सब ये अनेक प्रकार के जो समय के अपना जो भी नैवेद्य प्रसाद चढ़ा सके आप, उस सबको खूब चढ़ाइए भगवान को प्रेम से। और विप्राय दक्षिणाम दद्या, जैसे ब्राह्मणों को दक्षिणा दे करके कथाम श्रुत्वा जनई सतम, कथा अपना श्रवण करें। ततः बंधु भी साधम विप्रांश प्रतिभोजय, फिर अपना ब्राह्मणों और के साथ अपना सुबंध बांधवों को लेकर के भगवान का प्रसाद, महाप्रसाद अपना ग्रहण करें। प्रसाद भक्षेत भक्त्या नृत्य गीतादिकम करे, और भगवान के आप फिर बाद में कुछ कर नृत्य गीत करें, भजन भाव करें, कीर्तन करें। ततः स्वगृहम गच्छेत सत्यनारायणम स्मरण, और फिर अपने घर जाने लगे या घर कहीं से आने लगे, ड्यूटी पे जाने लगे, आने लगे, कोई भी कार्य करें, प्रारंभ करें, उसका अंत करें, तो हमेशा सत्यनारायण स्मरण, भगवान का हमेशा नाम ले लिया करें। ऐसा करने से बताते हैं वांछा सिद्धिर भवे ध्रुव, मनोकामना पूर्ण होती है। और इसका निकाल के लिए बता कि इससे सरल सुगम भगवान सत्यनारायण से दूसरा कोई भी उपाय नहीं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय हनुमान जय जय सिया राम, श्री राम जय राम जय जय राम, महावीर विनम सत्यनारायण भगवान की जय। वो चढ़ा दीजिए, फिर से ले लीजिए तुलसी हम सुतवादान्य संप्रविक्ष्यामि कृतमेन पुरा द्विजाः कश्चित् काशीपुरे रम्ये यासेत् विप्रो अति निर्धनः चुणिभ्यां व्याकुलो भूत्वा नित्यं बभ्राम भूतले दुखितं ब्राह्मणं दृष्ट्वा भगवान ब्राह्मण प्रियः। दूसरे अध्याय में एक गरीब ब्राह्मण की कथा है और एक लकड़हारे की कथा है, दोनों ही गरीब है। काशी नगरी में रहते थे ब्राह्मण, सदानंद नाम था, भगवान के बड़े भक्त थे, भिक्षा मांग करके किसी प्रकार से अपना जीवन चलाते थे, लेकिन भगवान से एक प्रेम था, उनका नाम जब चलता रहता था। इसका परिणाम ये हुआ कि भगवान से फिर रहा नहीं गया, एक बार स्वयं ब्राह्मण का रूप धारण करके आके सामने रास्ते में प्रकट हो गए और उनका सब परिचय पूछने लगा, आप ब्राह्मण देवता आप कौन है, कहाँ रहते हैं? और मैं देखता हूँ कि धूप में आप एकदम विकल होकर के यहाँ वहाँ भ्रमण करते रहते हैं।
बताइए अपना परिचय। तो ब्राह्मण ने जब इतना आत्मीयतापूर्ण बात अपना देखी तो उनसे अपना सारा परिचय बता दिया और उनसे उस दुख से विनाश का, जो क्षुधा का जो दुख है, उसको दूर होने का उपाय भगवान से पूछ लिया। तो भगवान सत्यनारायण ने उनको, जो ब्राह्मण के रूप में थे, तो उन्होंने बतलाया कि आप सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन करो। सत्यनारायण की कथा के बारे में सारी चीजों को बड़े विस्तार पूर्वक समझा दी, बता दी भगवान ने, और बता करके वो अंतर ध्यान हो गया। ब्राह्मण ने बड़े ध्यान से सुना और सुन करके सुनते ही उसको ऐसा विश्वास हो गया कि उसका सब दुख दूर हो गया। आधा दुख तो दूर हो गया, अब लगा थोड़ा सा कि बस भगवान की पूजा अगर हो जाए तो मेरा सब दुख दूर हो जाए, ऐसा विश्वास। इसलिए रात भर जागता रहा, नींद नहीं आई। थोड़ी चिंता हो गई कि तब कैसे करूं, एक पैसे भी पास में नहीं। लेकिन जब फिर भी ये किया कि अब मैं भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन करने के बाद उनका प्रसाद ही ग्रहण करूंगा, पहले चरणामृत ही लूंगा, इसके बाद ही कुछ करूंगा, ऐसा निश्चय किया। जब ऐसा निश्चय किया तो आगे का काम भगवान ने बतला लिया, सब बना दिया। एक वह ब्राह्मण निकला भिक्षा के लिए, एक धनवान व्यक्ति इस ब्राह्मण को देखा तो बड़े आदर से दौड़ के आया, इनको प्रणाम किया, अपने घर में ले आया। और जब ये जाना कि इनका आज उपवास है, व्रत है, तो उन्होंने और ये भी बताया कि मुझे भगवान का पूजन करना है सारी चीज। तब उसके मन में कहा ब्राह्मण देवता, कोई चिंता की बात नहीं, आपसे ज्यादा दुखी मैं हूं, मेरे पास कुछ कमी नहीं धन द्रव्य, लेकिन आपके पास ये नहीं है, लेकिन अब मेरे पास ये बहुत कुछ है, तब भी मैं आप ज्यादा दुखी। भगवान की कृपा से आपका दर्शन हो तो अब मेरा भी दुख दूर हो जाएगा और आपका दुख दूर हो जाएगा। परस्परम बोधयंतम, जैसा भगवत कृपा हुई है। तो उनको ले जाकर के सारी सामग्री की व्यवस्था करा के विधि विधान से पूजन करवाया और अंत में उनके यहाँ पूजन हुआ। पूजन से बड़ा प्रभावित हुआ, अपने घर में भी पूजा करवाया बाद में, और इन्हीं पूजन के प्रभाव से उसका सारा जो दुख है, क्लेश है, वह सब भगवान सत्यनारायण स्वामी ने दूर कर दिया। ब्राह्मण के यहाँ भी उसने सारा चीज, उनका भी सब दुख दूर हुआ। यदि श्री सिद्धांत केंद्र वाखंडे श्री सत्यनारायण हरे हरे पुनरग्रे पुरुषामि वृद्धं मुनिषद्मा पुराजोल्कां खो नाम सांसिन महामते जितेन्द्रिया सत्यवादी ययो देवालयं प्रति दिने दिने धनम दत्वा द्विजान संतोष सुधे। तीसरे अध्याय में बतलाते हैं, फिर से चढ़ा दूसरा ले लिए, दूसरा ले लेना। उल्का मुख नाम के राजा हैं, अपनी सारी प्रजाओं को सगे पुत्रों की तरह मानते हैं और ये बड़े नियम संयम से रहने वाले जितेंद्रिय हैं, सत्यवादी हैं, नित्य प्रति देवताओं का दर्शन करते हैं, प्रतिदिन ब्राह्मणों को दान दे करके उनको संतुष्टि मिलती है। उनकी पत्नी भी धर्म कर्म में हमेशा उनके साथ सहर्ष संलग्न रहा करती है। महीने में एक बार इनका सत्यनारायण का पूजा करने का नियम था। एक बार पूजा की तैयारी किए हुए थे, साधु नाम का एक बनिया आया, पूछा राजनी है आप क्या कर रहे हैं, यह सब करने से क्या लाभ होता है। तो राजा ने बताया कि यह विष्णु अतुल तेजस्वी भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत पूजन मैं कर रहा हूँ और यह धन और विशेष करके पुत्र प्राप्ति की कामना से मैं कर रहा हूँ और जो कुछ मेरे पास है यह सब इनका ही दिया हुआ है और इनका ये पूजन से, इनका ध्यान से कुछ भी ऐसा
बात नहीं है कि जो न हो सके। सब कुछ भगवान के लिए अदेय नहीं है, तो सब देने में समर्थ है। ऐसा बड़े विश्वास से राजा ने बतलाया। तो बनिया ध्यान से सुन करके अपने घर में आया, अपनी पत्नी लीलावती जिसका नाम था सारी बात उसको बताया। बड़ी प्रसन्न हो गई, बोली चलिए हम लोग भी कल से भगवान का पूजन करते हैं। लेकिन वो बहुत ही कंजूस था, चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी न जाए, ऐसा उसका नियम। टका धर्म टका कर्म, इसी का हमेशा दिन रात उसके प्राण में बसा रहता था। इसलिए टाल दिया व्रत को कि तू चिंता मत कर, वो बड़े भाव प्रेम के भूखे है भगवान। मैं मानता हूँ पहले मेरी कामना पूरी कर दे, कोई संतान दे दे, चिंता मत, खूब विधि विधान से मैं उनका पूजन करूंगा, तुम्हारे सामने वचन देता हूँ भगवान को। ऐसा कह करके वो तो फिर माया में ही भूल गया। लेकिन उसी दिन से उसकी पत्नी हमेशा उसको बस, अब उसको भरोसा हो गया, जब ऐसे कंजूस आदमी को उन्होंने दर्शन दे दिया, कुछ अपनी कथा सुना दिया, प्रसाद लेके आए, तब जरूर भगवान हमारा सब कष्ट दूर कर देंगे। अब संतान दे करके ही भगवान आने वाले हैं, यह बात उसको हमेशा बार बार याद आने लगी। और साथ में सत्यनारायण नाम विशेष करके उसको आने लगा। सोते जागते कुछ भी नहाते धोते बनाते हमेशा ऐसे भगवान का नाम नारायण 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 सत्यनारायण 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 ऐसे याद आने लगा। इसी नाम स्मरण का, नाम गाने का, नाम बोलने का परिणाम ये हुआ कि 10वें मास में तस्या कन्या रत्नम अजायत, 9 महीने पूर्ण हुए, एक कन्या रत्न को जन्म दिया। उसके आने पर एकदम हमेशा उसका सब यश कीर्ति मान सम्मान धन धर्म सब कुछ प्राप्त होने लगा। वह पत्नी उसको याद दिलाने लगी, देखो अभी जाकर कुछ साहित्य मुहूर्त दिखाओ, कुछ दान दक्षिणा करो पंडित जी को। लेकिन थोड़ा भी टाला कि कोई जल्दीबाज नहीं है, थोड़ा सा कुछ काम और बनने वाला है, बना लेता हूँ फिर मिलता हूँ। ऐसे हमारे 1.25 महीने 6 महीने साल हो गए, ऐसे बीतते गया, समय बीतता चला गया। लेकिन वो वादा जो किया था भगवान का पूजा करने का, वो किया धरा नहीं। दिन किसी के लिए रुकता नहीं, तो चलता रहता है समय चक्र। लड़की सयानी हो गई, विवाह के योग्य हो गई, अच्छा घर भर भी भगवान की कृपा से मिल गया, सब भगवान ने भी काम बना दिया। और तब भी वो भगवान का जो पूजन बात उसका सब धरा का धरा रह गया। और उसको लेकर के देश विदेश में धंधा व्यापार उसका सब फैला बनिए का, ये सब काम भगवान की कृपा से हो रहा है। लेकिन उसका वादा धरा का धरा रह गया है, उसी में एकदम उलझा हुआ है, फंसा हुआ है इसी माया में। इसी माया में फंसने का ये परिणाम हुआ। अब भगवान को टाल देने का ये परिणाम हुआ कि चोरी में पकड़ा गया, दामाद के साथ में धन द्रव्य के साथ जेल में चला गया, और घर में भी चोरी हो गई। सब पत्नी बेटी भीख मांगने लगी। काफी समय बड़ा कष्ट में बीता। पत्नी बेटी के शरीर के ही वस्त्र एकदम फटे चिथड़े रह गए। ऐसी बड़ी दीन दशा आई। आदमी भले भूल जाता है, लेकिन भगवान नहीं भूलते हैं कभी भी। उसका वादा याद दिलाने के लिए भगवान कोई न कोई बहाना करके आते हैं, जरूर मिलते हैं, जरूर। समझने वाला समझ लेता है जल्दी ही, लेकिन जो ना समझ है उसको बार बार दुख पाना है, उसको बड़ा टाइम लगता है। तो इस प्रकार भैया एक दिन शाम के समय एक जगह कथा हो रही थी। सायं उसकी लड़की आ करके वहां बैठ गई, दरवाजे पे देखा ये सब कुछ, चुपचाप बैठ गई। जिन लोगों ने पूजा कथा सुना उसने उनकी ये जो जीर्ण शीर्ण अवस्था देख करके, दीन दशा देख करके मुंह मांगा, उसको जो कुछ चाहिए था ऐसा अन्न वस्त्र दे करके विदा किया। कलावती बनिया की लड़की घर में गई, माँ लीलावती दोनों मिली। उसको चिंता हो गई कहाँ थी इतनी रात तक, उसने सब बताया। तब उसको बड़ा वो संतोष हुआ। और उन लोगों ने फिर क्या क्या जो पाया था उसमें से पहले दान देकर पूजा कथा में लगा करके ऐसा, और जो शेष बचा वो अपने काम में लिया। इसका परिणाम ये हुआ, उसके पति दामाद जो थे, जो जेल में बंद थे, जिस राजा ने बंद करवाया था, उसको सपना दिखा दिया भगवान ने। और सपने में ये दिखा कि ये लोग चोर नहीं है, ये कोई महाजन है, सेठ है, साहूकार है, इनको छोड़ देने पर ही तुम्हारी भलाई होगी। ऐसा उस स्वप्न का राजा ने विचार किया अपने ब्राह्मणों से, उसका पालन किया। उनके नाखून बाल कटवाए, दिव्य सुगंधित जल से स्नान कराया, वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित किया, और धन द्रव्य नौकर चाकर सब देकर के उनके गांव जाने की सारी व्यवस्था बड़े आदर मान सम्मान के साथ राजा ने कर दी। तो कहा है जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, राम भय जय दाहिने सब ही दाहिने ताई। इसलिए ऐसे जो करुणा सागर अकारण करुणा वर्ण वाले भगवान है, इनका ध्यान हमेशा करते रहना चाहिए। क्योंकि कहा है कि मिलता है भगवान तुम्हारा
बिनती यही पल पल बिनती रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में बिनती यही पल पल रहे ध्यान तुम्हारे। श्री सत्यनारायण भगवान की। यात्रां तु कृतवान् साधुर्मङ्गलायन पूर्विकां ब्राह्मणेभ्यो धनं दत्त्वा तदा तु नगनय्ययौ कियदूरे गते साधौ सत्यनारायण प्रभो जिज्ञासां कृतवान् साधु किमस्ति तव न स्थितम्। आगे चौथे अध्याय में महाराज बता रहे हैं सब ऋषियों मुनियों को कि वो जेल से छूट करके धन द्रव्य नौकर चाकरों के साथ अपने गांव के लिए चला। रास्ते में भगवान फिर एक वीर प्रवेश धारण करके आके मिले और उधर पूछा कि आप इस नाव में बैठा क्या है, लेकिन इसकी आदत हमेशा छल कपट झूठ बोलने की थी। तो भगवान को भी खरी खोटी सुना दिया, लोभी लालची तुम्हारा ध्यान धन के तरफ। बाद में जब भगवान तो भगवान है तब आदमी बदल गया, फिर अपना मीठा मीठा बोला, लेकिन फिर झूठ बोला। क्या बोला कि लता पत्राधिकम चैव वर्ते तरणम। महाराज मैं एक गरीब बनिया हूँ, छोटी मोटी दुकान और उसमें यही हल्दी मिर्ची मसाला तेज पत्ता वगैरह इसी में है महाराज, ये बेचता हुई सामग्री लेके जा रहा हूँ। तो भगवान ने कहा सत्यम बहुत देव, तू जो कह रहा है तेरी बात बेटा सत्य है, सत्य हो जाए। ऐसा कह करके भगवान जाकर के थोड़ी दूर पे सामने बैठ गए। ये अपना कुछ इधर उधर का जो कुछ किया करा, अब सोचा नाव को छोड़ो लेकर आगे बढ़े गांव के लिए। तो देखा कि नाव पानी में धीरे धीरे ऊपर उठ रही है। अब बेचारे को लगा कुछ गड़बड़ है, खोल खाल के देखता है जब अंदर तो वही जो अपना छल कपट बोला था वही सारी बातें वहां दिखाई पड़ी। अब उसका तो प्राण ही धन में था, पर गिर पड़ा बेचारा धड़ाम से। बाद में दामाद जरूर डाल के उसको होश में लाया, लगा अपना बिलाप करने, चिल्लाने हाय हाय करने, मेरा धन कहाँ चला गया है। तब दामाद ने समझाया कि क्यों हुआ ऐसा, वो उसको बराबर होश भगवान की कृपा दे। लेकिन अब भगवान की कृपा से इसको भी बात समझ में आ गई, मान लिया। तो बोला कहाँ गए महाराज, तो देखा सामने जाकर के उनके चरणों में गिर पड़ा और गिर करके उनसे क्षमा मांगने लगा भगवान से बार बार कि मैंने महाराज ये झूठ बोलने का हमने बहुत बड़ा अपराध किया है, हमारे इस अपराध को आप क्षमा कीजिए। ऐसे बार बार रोते हुए विलाप करते हुए देख करके भगवान ने उसको चुप कराया और उसको उपदेश दिया। उपदेश में बस यही दिया कि यही जो छल कमर 3-5 आदमी करता है, इन्हीं कारणों से आदमी कभी शांति से स्वप्न में भी नहीं सो पाता। और जो सहज सरल निर्मल मन वाला है तो कहा है कि निर्मल मन मोहि कपट चल भगवान की कृपा से उसका काम बन गया। फिर से अपना सब जो लता पत्र थे वो एकदम मुद्रिका के रूप में, मणिमाणिक्य के रूप में परिवर्तित हो गए। अपने घर के पास पहुंचा और घर सूचना भेज दिया। पत्नी बेटी पूजा के लिए बैठी थी, लेकिन जब सुना एकदम कि मेरे पति दामाद आ रहे हैं, नौकर चाकर हैं, हीरे जवाहरात से एकदम नाव भरी हुई है, तो इन्हीं सब बातों का नाम माया है। उनका ध्यान यहाँ से हट गया, उठ के चली गई, भोली पंडित जी मेरी बेटी है, इससे आप सब करवाइए, मैं सबको पति दामाद सबको लेके आ रहे। बेटी ने भी वैसा किया। 2-5 मिनट वो भी हाथ जोड़ करके
हाथ भी जोड़ा कि नहीं जोड़ा, वो भी चली गई। ऐसे ही भूखे रह गए भगवान, ब्राह्मण भी ऐसे ही चले गए। कितना बड़ा ये अपमान है, घर में बुला के किसी को न मिला जाए, न पूछा जाए, न किया जाए। इसी का परिणाम यह हुआ कि जाकर के देखते ही उसको नाव जल में डूब गई। ऐसा उसको दिखाई पड़ा। कहाँ गई नाव पता ही नहीं चला। उसमें उसका पति भी बैठा था, धन द्रव्य सब नष्ट हो गया, कुछ नहीं। अब लगे कौन जादू टोना टोटका किया, इधर उधर सब लगे विचार। अंत में भगवान याद आया कि इनको भी 2 बात सुनाया कि कुछ इनमें शक्ति नहीं है। इनको बुलाया, इनको घर में पूजा किया, ऐसा मुझसे किया नहीं, लेकिन कहती पूजा किया बुला के तब भी कुछ नहीं। तब उसमें भगवान से नहीं रहा गया, झूठ नहीं सहा गया। उनका शब्द सुनाई, आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी में भगवान ने जो कुछ बताया वो उसकी लड़की को, कलावती को सुनाई पड़ गई। तो सुना के भगवान ने ही समझा दिया, क्यों झूठ बोल रही है, मेरा पूजा किया तो मेरा अपमान किया। हाँ? अब मेरा अपमान तो छोड़, जो मेरे भक्त का अपमान, ब्राह्मण का, वो भूखा प्यासा ब्राह्मण आके ऐसे वचन दे करके और सब ऐसे ही भेज दिया। इस बातों को माने भगवान ने समझा दिया। उनकी कृपा से बात समझ में आ गई। अपना पाप अपराध तो दौड़ के वापस आकर, अभी तो भगवान थे नहीं, ब्राह्मण थे नहीं, माने प्रत्यक्ष रूप से नहीं थे, लेकिन फिर भी अभी उसका भाव बन गया। तो कहा है भाववश्य भगवान राम में केवल प्रेम पिया, भाव प्रेम में प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। जहां भी आदमी का प्रेम हो वहां भगवान दिखाई देते हैं। तो उसको दिखा लगा कि हाँ भगवान है, यहाँ ब्राह्मण है। इस प्रकार क्षमायाचना किया और चल पड़ी कि अब अगर भगवान आप सब कुछ मुझे सकुशल मिल जाएंगे पति दामाद, तब मैं आपको कभी भूलूंगी नहीं। अब सबसे पहले उठते ही पहला काम अब आपका ही स्मरण, पहले आपका काम फिर इस संसार का काम। ऐसा वचन देके भगवान को चली और जाकर के फिर इनकी कृपा हो गई। तो केवल आदमी वही एक सत्य का पालन करे, जैसा नाम ही है सत्यनारायण का व्रत। तो जो वचन दे, जो मन से सोचे, जो बोले, जो करे, तो जो अपना एक सत्य निर्णय कर लिया है, संकल्प कर लिया है, उसको आदमी भले चाहे प्राण चला जाए, लेकिन उसे करने का एकदम दृढ़ता से प्रयत्न करना चाहिए। तो आगे क्या करते हैं भगवान फिर सहायता करने लग जाते हैं काम। भगवान हाथ बटाने लग जाते हैं, बड़े आराम से सारा काम हो जाया करता है। ऐसे ही इनका हुआ, धन पति सब मिल गया, वापस आए और बड़े प्रेम से भगवान की पूजा की। तब से जिंदगी भर कभी भूले नहीं। दिने दिने नमम नमम नमामि नंद संभवम। हर पूर्णिमा और संक्रांति के दिन भगवान का पूजा वो बढ़िया परिवार हमेशा करता रहा और हमेशा आनंद में रहा और उसका अगला जीवन भी बड़ा ही श्रेष्ठ दिव्य भव्य जीवन प्राप्त हुआ।
उत उवाच धान्य च वृक्षाणि वृद्धं सत्मासीत् तुङ्गतजो राजा प्रजापालन तत्परः प्रसादं सत्यदेवस्य त्यक्त्वा दुःखमाप्त एकदास वनं गत्वा हत्वा बहुविधान् पशून्। सूत जी महाराज सभी ऋषियों मुनियों को जो बड़े ध्यान से सुन रहे थे अंतिम कथा सुना रहे हैं। 5वें अध्याय बताते एक राजा थे, नाम उनका था तुंगध्वज। प्रजा पालन तत्पर, राजा अपनी प्रजाओं को भी अपने पुत्रों की तरह ही, अपने सगे संतान की तरह उसको मानते जानते थे। एक बार भगवान के प्रसाद का उनसे त्याग हो गया, जिसके कारण उनके जीवन में दुख आया। प्रसाद का त्याग क्यों हो गया बताते हैं कि एकदा स वनं गत्वा हत्वा बहुविधान पशु, एक बार वन में गए थे और निरपराध पशु पक्षियों का उन्होंने शिकार किया। इसी पाप के चलते उनको भगवान का प्रसाद छूट गया, नहीं ले पाए। हुआ क्या कि आते समय एक बरगद के पेड़ के नीचे देखा ग्वाल बाल पूजा कर रहे थे, लेकिन उसी पाप के नाते न तो जाके वहां बैठे, न तो भगवान को प्रणाम किया, न मुख से उनका जय जयकार किया। और इतना नहीं, वही प्रसाद ले आके लोग देने लगे तो उसको उन्होंने इनकार कर दिया। इसका परिणाम ये हुआ तस्य पुत्र शतम नष्टम, 100 पुत्र और धन धान्यादिकम च यत्, जो धन धान्य था सब कुछ नष्ट हो गया। तो राजा को समझने में देरी नहीं लगी, तुरंत वहां दिमाग उनका खुल गया भगवान के पास कि हमने बड़ा गलत किया। एक तो वहां अपराध किया, हत्या की, यहाँ पे भगवान का प्रसाद भी नहीं लिया। तो ऐसा मन में निश्चय करके तुरंत ग्वाल बालों के साथ गए, उनको इकट्ठा करके भक्ति श्रद्धान्वितो भूत्वा चकार विधिना निर्भर, बड़े श्रद्धा भक्ति के साथ उन्होंने भगवान का पूजन किया। और सत्य नारायण भगवान की कृपा से उनका जो कुछ नष्ट हुआ धन पुत्र था वो पुनः प्राप्त हो गया। यह लोके सुखम भुक्त्वा चाहते सत्पुरम, इस संसार में फिर भगवान की कृपा से उन्हें हर प्रकार का सुख प्राप्त हुआ और अंतिम मोक्ष की प्राप्ति हुई। यह कथा हो गई। अब सारी कथाओं का सार बताते हैं संक्षेप में। यह जो बड़ी दुर्लभ है, बड़े ही भाग्य से जब चाहते हैं तभी हो पाता है। इनकी कथा भी वैसी ही है, जैसे भगवान वैसी कथा, वैसे ही दुर्लभ। तव कथा अमृतम, अमृत है कथा। कहते हैं सुनने से श्रुत्वा पापम भी जाना, सब पाप ताप सब नष्ट हो जाते हैं। इतना सुनने का महत्व है। अब कान इसीलिए भगवान ने दिया है, इनको ही सुना जाए, इनके बारे में यह हमेशा सुनते हैं। भक्ति मिलती है सुनने से, और उस भक्ति से भगवान मिलते हैं। और जिसने पाया प्रभु का प्यार, उसने पाया सब संसार। ये मिलते हैं, सब संसार तो इनका ही बनाया हुआ है, सब अपने आप मिलता है। इसलिए अगर सब सुख चाहना है तो एक को पकड़ ले, इनको पकड़ ले तो सब मिलने वाला है। इनके मिलने के बाद कहते हैं अपने आप धन धान्य मिलने लग जाता है, निर्धनता मिट जाती है, बंधन टूट जाते हैं, भय छूट जाता है, हर प्रकार का दुख मिट जाता है। यत् कृत्वा सर्व दुःखेभ्यो मुक्तो भवति मानव। विशेषतः कलयुगे सत्य पूजा प्रदम बड़ी ही फलदायिनी है, बड़ी सहज सरल है कलिकाल में। कारण कि केचित कालम वदिष्यन्ति, कभी भी सुनो, कभी भी सुन सकते हैं। सत्य नारायण, सत्य देव, इस प्रकार के सब नाम है। अनेकानेक नाना रूप धरो भूतवा, और भी जो देवता है सब इन्होंने ही वो अलग अलग रूप धारण किया हुआ है। तो कहते हैं ऐसा सत्य व्रत के रूप में इस कलिकाल में भगवान है। ऐसे सत्य नारायण का नाम और इनके लिए आदमी व्रत ले लेता है कि इतने समय तक हम सत्य धर्म का पालन करेंगे, इसमें कुछ गलत नहीं करेंगे। इससे भगवान को बड़ी खुशी होती है कि मेरे लिए भी कुछ समय तक इसने अन्न का त्याग किया, और मेरे काम के लिए डटा रहा। और कुछ लोभ बात और बातें आई, लेकिन वहां नहीं गया कि नहीं मैं कुछ नहीं, मुझे भगवान का व्रत पूजन करना है। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। मृतमस्तु कृतं पूर्वं सत्यनारायण सच तेषां तो परजन्मानि कथयामि मुनीश्वरा। आगे बताते हैं शतानंद ब्राह्मण सुदामा होके आए, दूसरा जन्म मिला, और भगवान उस समय कृष्ण रूप में आकर के मिले और उनको आनंदित किया। लकड़हारा जो है निषाद राज के वट होके जन्म लिया, निषाद जाति में राजा हुआ, और भगवान श्री राम रूप में आकर के उसका उद्धार किया। उल्कामुखर जो राजा है, ये अगले जन्म में फिर महाराज दशरथ होके आए अयोध्या में, और भगवान उस समय ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, दशरथ पुत्र जन्म सुन काना मानव ब्रह्मानंद सना, ऐसे आके पुत्र सुख प्रदान किया। धार्मिक सत्य संदर्श साधुर मोरध्वजो भवन, और जो साधु बनिया है यह फिर अगले जन्म में मोरध्वज नाम का राजा, बड़ा उदार, बहुत दानी, बहुत ही नामी। इतना दान की उसकी इतनी महिमा बढ़ी, भगवान से भी नहीं रहा गया, वो भी
कृष्ण भगवान अर्जुन को शेर बना करके तो ब्राह्मण बन गया, अपना कठिन मांग लिया कि लौटे पुत्र को ही आरे से चीर के मांगा के दे दो सिंह को खाने के लिए, तब हम भोजन करें। ऐसी कठिन परीक्षा में भी वो उत्तीर्ण हो गया। तुंगध्वज महाराज स्वयं वो मनु महाराज होकर के जन्म लिए, उनकी पत्नी शतरूपा हुई और उन्हीं से हम सब मानवों की सृष्टि हुई, मनुष्य कहलाए। इन्होंने भी अपने जीवन में क्या किया जो हमारे पूर्वज हैं, सर्वान भागवतान कृत्वा, इन्होंने सबको भगवान का कार्य कराया, भगवान का परिचय बताया, भगवान से जोड़ा। इनसे ही जुड़ने में इनका ही ये पूरा का पूरा परिवार, भगवान के नाते से ही सारा नाता टिकता है, रुकता है, बनता है, उसमें सुख आता है, रस आता है। अब भगवान निकल गए, सब नाते रिश्ते टूट जाते हैं, फिर वो टिकते नहीं, चलते नहीं, बिखर जाते हैं। इसलिए मान ही सब ही राम के नाते, राम के नाते से ही नाता लगाना चाहिए, सबको मानना चाहिए। जो इनसे विरोध में आए, सब काम न करने दें, इन सब में विघ्न पैदा करें, तो तजिए ताहि कुटिल बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। ऐसा मीरा को तुलसीदास जी महाराज ने ऐसे कह के बताया। उनका त्याग कर देने में ही अपनी भलाई है और भजन में ही अपनी भलाई है। भजन का अर्थ है भगवान की सेवा, भगवान का काम, भगवान की याद। भूत्वा वो बात सर्वे ब्रजमंडल वासिनः नियतराक्षान् सर्वान् गोलोकम तो तदा ययुः। सारे जो ग्वाल बाल थे ब्रजमंडल में जन्म लिए और उसमें भगवान श्री कृष्ण अपनी लीलाओं से उनको एकदम रसान्वित करते रहे, रस से तृप्त करते रहे, आनंद से तृप्त करते रहे। ऐसा गोलोकम तो तदा ययुः। बाद में सब लोग भगवान के दिव्य गोलोक को प्राप्त हुए। जय।